नाज़रीन, ये फ़ाइनल चाहे कोई भी जीता हो, दोनों टीमों ने दिल ज़रूर जीते हैं शायकीन के, क्योंकि एक फ़ाइनल वन साइडेड हो जाए तो सब लोगों के शायकीनों के दिल टूटते हैं, लेकिन इस मैच ने सब लोगों के दिल जीते हैं। चाहे वो इंग्लैंड जीता हो, चाहे वो पाकिस्तान जीता हो। इंग्लैंड की तरफ से जिस तरह से मुज़ाहिमत देखी गई पाकिस्तानी बॉलर्स के सामने, बहुत ही लाजवाब, और पाकिस्तानी गेंदबाजों की जो फाइट बैक थी, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। तो मज़ीद मालूमात को जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आइए आपको उस मैच की हाईलाइट्स के बारे में बताते हैं। तो इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी करने की दावत दी। तो बारी बल्लेबाजी करने के लिए उतरे मैदान में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। शुरू में बहुत ही स्लो शुरुआत की और 4 से 5 ओवर तक उन्होंने विकेट रोकी रखी, लेकिन जैसे ही फिर रिजवान ने अपना हाथ खोला और छक्का मारा, अगले ही दूसरी तीसरी गेंद पे रिजवान का इनर एज लगा और सीधी मिडल स्टंप पे जाके बॉल लगी। अब पाकिस्तान को समझ आ चुकी थी कि उन्हें एक बंदा चाहिए जो कि इस इनिंग को एंकर करे, और वो जिम्मेदारी संभाई बाबर आजम ने, और उसके साथ आए मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस शुरू से ही टच में नज़र नहीं आ रहे थे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे धुआंधार बल्लेबाजी करने की, लेकिन उनके बल्ले पे बॉल चढ़ ही नहीं रही थी। अब फिर साथ में बाबर आजम भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मोहम्मद हारिस ने आदिल रशीद की पहली गेंद पर चांस लेने की कोशिश की, मिडल पे तो बॉल लगी, लेकिन ग्राउंड मिडाउन पे बहुत बड़ा था और वो उन्होंने सीधा कैच थमाया स्टोक्स के हाथ में। अब उनके आउट होने के बाद फिर लाइन लग जाती है पाकिस्तान की। बाबर आजम भी आदिल रशीद को विकेट दे बैठते हैं। अब इफ्तिखार भी आते हैं, पहली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं। अगर वो कुछ रन ऐड कर जाते, अपना एडिशन दे जाते, तो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर नतीजा कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ से शान मसूद ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। उन्होंने तो एक एंड इतने अच्छे तरीके से संभाला, रन बॉल भी बिल्कुल नहीं खेले और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, और उन्होंने टॉप ऑफ द नॉच इनिंग खेली। 28 बॉल्स पे 38 रन इनिंग खेल कर पाकिस्तान को 1 पॉइंट दिया। शादाब खान ने भी 20 रन तो बनाए, लेकिन उनका वो फास्ट इनिंग नहीं थी। तो बाकी पीछे आ गए नवाज भी अच्छा ना कर पाए। वसीम भी कोशिश करते रहे, बॉलें मिस हुई, तो पाकिस्तान कर आके 137 रन पर पहुंचा। तो जब इंग्लैंड की बल्लेबाजी उतरी, जी हाँ, तो पाकिस्तान ने कर आकर 138 रन का टारगेट तो दे ही दिया, लेकिन जब बारी करने आई बैट्समैन करने लेकिन अब जब बारी आती है इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड शुरू में धुआंधार बल्लेबाजी ज़रूर करता है, लेकिन फिर शाहीन शाह अफरीदी शुरू में ही एलेक्स हेल का शिकार कर लेते हैं अपने पहले ओवर की आखिरी गेंद पे। लेकिन दूसरे छोर से जॉस बटलर उसी अंदाज से अंदाज से पाकिस्तानी गेंदबाजों की पिटाई जारी रखते हैं, और पारा यहाँ पे एक वक्त में लगता है कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल जाएगा, लेकिन साथ ही में हारिस रऊफ आते हैं अटैक पर और वो फिल साल्ट को आउट कर लेते हैं। तो अब उनके साथ आते हैं बेन स्टोक्स बहुत ही धीमे अंदाज में और अपनी टीम को रन बॉल ही स्कोर चाहिए होते हैं, और वो रन बॉल ही खेलते हैं, क्योंकि वो जानते होते हैं कि इस वक्त मुझे ज़्यादा तेज़ इनिंग खेलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जो तेज़ी वाला काम है वो जॉस बटलर कर रहे थे दूसरे छोर से। लेकिन जॉस बटलर को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं नसीम शाह लेंथ बॉल करा रहे होते हैं, और लेंथ बॉल को इतना स्विंग और स्विम करा रहे होते हैं कि बल्लेबाज का दिमाग घूम जाता है। 12 गेंदों में से कम 8-9 बॉलें उन्हें कुछ टच भी नहीं हुई। नसीम शाह ने कल 4 ओवर कराए, पहले 2 ओवरों में उन्होंने 24 रन खाए, अगले 2 ओवरों में जस्ट 5 रन खाए। इसका मतलब है नसीम शाह इज़ अ क्वालिटी बॉलर। लेकिन दूसरी तरफ से बेन स्टोक्स एंड तक खड़े रहे और मैच टीम को जितवाया, और इसी वजह से इंग्लैंड जीता है। मोइन अली ने भी एंड पे आके चौके छक्के मारे। शाहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होने से मैच टोटली बदल चुका था, हालात बिल्कुल बदल चुके थे। शाहीन शाह अफरीदी ने पूरी कोशिश की कि वो किसी ना किसी तरीके से बॉलिंग करा के पाकिस्तान को मैच जिता सके। वो वापस भी आए अपने टखने पे, उनको बहुत बुरी तरीके से इंजरी हुई थी कैच लेते हुए, लेकिन उसके बावजूद वो आए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो भाग नहीं सकते, तो पाकिस्तान क्रिकेट ने भी डिसीजन लिया कि हमें एक नौजवान